आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है जी इंसेक्ट माउथ पार्ट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन भी आप उनके साथ कह सकते हैं। तो इससे पहले जो कि लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने बड़ी मुख्तसर अंदाज में आपको सिर्फ ये बताया था कि जी ये चेविंग माउथ पार्ट्स है और सकिंग माउथ पार्ट्स है। तो इस दफ़ा मैंने तो थोड़ी सी डिटेल डाली भी है, आप इसको थोड़ा सा खैर पढ़ लें, समझने की कोशिश कर लें। वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ था, मुख्तसर था और इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल के साथ किया हुआ है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट माउथ पार्ट्स है, यानी इसके टाइप्स है। ठीक है, बाइटिंग एंड चिविंग यानी दोनों एक किस्म की है। ठीक है, इसको बाइटिंग भी कहते हैं और चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी कहते हैं। फिर चिविंग एंड लेपिंग, ये डिटेल के साथ जो है वो आती जाएगी। लेसरेटिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, sponging type of mouth parts, sapling type of mouth parts, mask type of mouth parts और degenerate types of mouth parts। ये इंसेक्ट माउथ पार्ट्स के मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको बताया था कि जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर वो ग्रासहॉपर की टिपिकल एग्जांपल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि वो टिपिकल है और बाकी इन सब की मॉडिफिकेशन है। सही है, तो ये उनकी एक किस्म की मॉडिफिकेशन है माउथ पार्ट्स की मुख्तलिफ किस्म इन्वायरमेंट के लिए। सही है, तो वो ग्रासहॉपर की टिपिकल है और ये इनकी फिर मॉडिफिकेशन है मुख्तलिफ किस्म की इन्वायरमेंट के लिए, मुख्तलिफ किस्म की एडाप्टेशन के लिए। तो ये चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। माउथ पार्ट देर आर मॉडिफाइड फॉर चिविंग और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रासहॉपर है। इसके ऑलरेडी मैंने आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन किया भी था और शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। अगर वो शेयर नहीं किया तो वो दोबारा भी मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये ग्रासहॉपर्स की माउथ पार्ट्स है जिसमें वो मैक्सिला और लेबियम और अपर जॉ और लेब्रम वगैरह ये सारी डिटेल मैंने आपको बताया पढ़ाई थी। फिर भी अगर किसी को वो डायग्राम चाहिए तो मैं वो डायग्राम भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सही है, ये उसमें ओसिलाई है, ओसिलाई के बाद जो है ये लेफ्ट मैंडिबल है, ये राइट मैंडिबल है। ठीक है, ये लेब्रम है और लेब्रम के बाद ये जो है ये मैक्सिला है, ये देखो लेफ्ट मैक्सिला और ये राइट मैक्सिला है। ठीक है, और ये लेबियम है जो कि लोअर लेब है और ये लेब्रम जो है वो आपका ये ग्रासहॉपर का अपर लेब है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंसेक्ट माउथ पार्ट की जो कि ग्रासहॉपर्स की, और ग्रासहॉपर में फिर वो कौन सी इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं चिविंग माउथ पार्ट्स को। ठीक है, तो चिविंग माउथ पार्ट्स के यही स्ट्रक्चर है। आगे चिविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। तो अगर हम वो इंसेक्ट जो कि पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है तो उसमें चिविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। तो आफ्टर सकिंग द नेक्टर विद द टिप ऑफ ग्लोसा, ये देखो ये ग्लोसा, ये इनकी इलांगेशन है, यानी माउथ पार्ट्स की इलांगेशन है। ये लास्ट पोर्शन को कहते हैं ग्लोसा। इट इज रेस्ट्रिक्टेड इनटू द लेबियल पल्प एंड गेलिया। ये देखो ये फिर इसमें फर्दर जो है वो इनकी एक्सट्रैक्शन है into labial pulp and galea where the latter squeezes up the nectar which is deposited at the base of glossa in a small cavity formed by the paraglossa। जो हनी बीज के खासकर माउथ पार्ट्स है। तो ये अगर आप इसको ये चूंकि सही नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों ने अपने लिए प्रेजेंटेशन जो है वो डाउनलोड किया होगा, इसको आप थोड़ी सी इंक्रीज कर ले तो इसमें ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये गेलिया वगैरह और ये पैराग्लोसा वगैरह आपको सही नज़र आएंगे। सही है, या आप नेट पे भी आपके लिए आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इधर चूँकि जगह थोड़ी सी छोटी है तो उसमें वो चीज़ें नहीं एडजस्ट हो सकी। सही है, लेकिन आपको सिर्फ बस इधर ये याद करनी है कि ये जो लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है वो हनी बीज में है और जिसमें ग्लोसा और पैराग्लोसा ये स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है। आपको ये स्ट्रक्चर जिसको मतलब इंटरेस्ट है वो याद कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट नहीं है मतलब इतनी वो उनको इतनी ज़्यादा याद करने की ये ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना याद करना है कि चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो किस में है, वो नेक्टर सकिंग इंसेक्ट
जिसमें कि हनी बीज वगैरह जो है वो आ जाते हैं। और उसमें जो फर्दर टाइप्स है वो ग्लोसा है, फिर गेलिया है और पैराग्लोसा। ये इनकी जो माउथ पार्ट्स की स्ट्रक्चर है ये इस पे डिपेंड करते हैं। इसी डायग्राम को आप थोड़ा सा मजीद अगर जूम कर ले अपने लिए, इसी में या दूसरी जगह से आप डाउनलोड कर ले, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको इसमें वाज़ेह नज़र आएंगे। सही है। अगले पे हम चले जाते हैं कि जी लेसिरेटिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो सकिंग टाइप ऑफ माउथ जो है वो मैंने आपको बताया था कि थ्रिप्स जो है वो उसमें पाई जाती है। और ये सकिंग और रास्पिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। लेब्रम, लेबियम एंड बेसिस ऑफ मैक्सिला कंबाइन एंड यूनाइट टू फॉर्म ए माउथ कोन। यानी इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये कंबाइन हो जाते हैं, जिसमें एक कोन की शक्ल में एक कोन सा बन जाता है जो कि सकिंग का काम जो है वो करते हैं। बोथ मैक्सिला एंड लेफ्ट मैंडिबल्स आर मॉडिफाइड एट्स स्टाइलेट्स। यानी ये ग्रास हापर में मैंने आपको बता दिया कि ग्रास हापर में मैक्सिला और मैंडिबल अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये दोनों मॉडिफाइड होके एक स्टाइलेट शक्ल बना लेता है, ठीक है। राइट मैंडिबल जो है वो रेडिमेंट्री होता है और लेफ्ट मैंडिबल जो है ये शक्ल बना लेता है। सही है। हाइपोपेरिंक्स रिड्यूस, हाइपोपेरिंक्स जो है वो बिल्कुल रिड्यूस है। जिस और इसकी एग्जांपल जो है सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट की ये थ्रिप्स की एग्जांपल है। उसके बाद सेपनिंग स्पॉन्जिंग माउथ टाइप माउथ पार्ट्स है। इट इज यूज फॉर फूड विच इज आइदर लिक्विड और रेडिली सॉल्युबल इन सलाइवा। जो हमारे पास हाउस फ्लाई है उनके जो माउथ पार्ट्स है वो जो है वो कौन से, वो स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। इसकी जिसको मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है तो वो इसको पढ़ सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो जस्ट ये याद करने की ज़रूरत है कि जी जो स्पॉन्जिंग माउथ ऑफ टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है वो कहाँ पे है, वो आपकी हाउस फ्लाई में अवेलेबल है। ठीक है। मज़ीद कोई अपने लिए पढ़ना चाहते तो ये इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, लेकिन बस आप लोग सिर्फ ये याद कर ले कि जो स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो हाउस फ्लाई में होते हैं। फिर सेपनिंग माउथ पार्ट है, तो सेपनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो कहाँ पे होते हैं, वो बटरफ्लाइज में होते हैं। उसमें मैंडिबल बिल्कुल नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल रेडिमेंट्री होते हैं या बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो लूज कर चुके होते हैं। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द लिपिडाप्टर मैंडिबल्स आर वांटिंग एंड मैक्सिला टू फॉर्म ऑफ सर्टोरियल प्रोबोसिस। ये प्रोबोसिस है, देखो ये जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो कि फोल्डिंग शक्ल में, इसको हम कहते हैं क्या, प्रोबोसिस। मैक्सिला इज कंपोज ऑफ इलांगेटेड गेलिया, ऑब्जर्व द कॉइल्ड प्रोबोसिस बीनीथ द हेड। ये आपको ये इसकी बता रहे कि ये जो कॉइल्ड प्रोबोसिस है बीनीथ द हेड, इसको आप नोट कर ले। तो ये क्या है, ये बटरफ्लाई की माउथ पार्ट्स है। लिक्विड फूड इज एम्बेडेड imbibed through groove formed by the गेलिया। ठीक है। इससे जो लिक्विड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ भी आपको बस सिर्फ सैपनिंग माउथ पार्ट जो है वो किस में है, वो लिपिडाप्टर इंसेक्ट में पाई जाती है। यानी लिपिडाप्टर जो बटरफ्लाई है या माथ है उसमें कौन सी टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, उसमें सैपनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। फिर मास्ट टाइप माउथ पार्ट्स है, तो मास्ट टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो नाइट्स, नाइट्स क्या है, नाइट्स ड्रैगन फ्लाई का जो इमेच्योर स्टेज है उसको हम नेट्स कहते हैं। तो नेट्स में जो माउथ पार्ट्स है वो मास्ट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। ठीक है। द लेबियल पल्पी आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए लेटरल लूप्स, each of which carries on its outer side a movable hook। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि जो लेबियल पल्प है ये क्या है, मॉडिफाइड टू फॉर्म ए लेटरल लोब्स। ठीक है। दीज हुक्स विच हेल्प इन कैचिंग द प्रे। क्योंकि ये प्रीडेटर्स होते हैं, वो एक्वेटिक इंसेक्ट पे ये फीड करता है, तो ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैचिंग दी प्रे। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो है वो बटरफ्लाई की जो इमेच्योर स्टेज है जिसको नाइट्स कहते हैं, ये उसमें पाई जाती है। फिर डिजेनरेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, तो डिजेनरेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, ये इमेच्योर स्टेज ऑफ दी हाउस फ्लाई, यानी जो मैगट्स होते हैं उसमें डिजेनरेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट होते हैं,
ये देखो आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। द माउथ पार्ट्स आर हाईली रिड्यूस एंड रिप्रेजेंटेड बाई, इधर ये बाई है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई वन और टू माउथ स्पाइंस आर हुक्स। ये देखो ये हुक्स है, इनकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोपेरिंग क्लेपस एंड एसोसिएटेड स्क्लेराइड्स ऑफ द हेड फॉर्म अपर पेरेंजियल स्केलेटन। आप इस डिस्क्रिप्शन को बेशक छोड़ दें, जिनको इंटरेस्ट है वो इसको पढ़ ले, और जिनको इंटरेस्ट इतना नहीं है तो बेशक वो सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ये जो डिजेनरेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं ये मेगट्स में होते हैं। अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट है और इसको इस डिस्क्रिप्शन की उसको समझ नहीं आ रही है तो वो मुझसे ऑडियो शक्ल में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह ये जो दूसरी डिस्क्रिप्शन है इनकी भी अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है और उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फिर मुझसे ऑडियो शक्ल में पूछ सकता है क्वेश्चन, सही है। लेकिन मैं सबके लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सबको शायद इसकी समझ ना आए और सबके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो लिहाजा जिनको जो इंटरेस्टेड है और जिनको इन टर्मिनोलॉजीज की समझ की इंटरेस्ट है कि मैं सीख लूँ, तो वो फिर मुझसे ऑडियो शक्ल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज नो नीड टू डिस्क्राइब दिस माउथ पार्ट्स इन सो मच डिटेल, और जिनको इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं। मास टाइप हो गया, डिजेनरेट टाइप हो गया, फिर एक्सेप्शनल टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी है। बाज इंसेक्ट ऐसे जिसमें पार्टिकुलर किस्म के माउथ पार्ट्स है, जिसमें ये देख ले कि इन कार्निवोर्स स्विमिंग इंसेक्ट द मैंडिबल्स कैन बी मॉडिफाइड टू बी मोर नाइफ लाइक। ये क्या है, ये बिल्कुल नाइफ यानी चाकू की तरह है। वेयर एज इन हर्बिवोर्स स्विमिंग इंसेक्ट दे आर मोर टिपिकली ब्रॉड एंड प्लेट देयर एंड देयर अपोजिंग फेसेस। जिस तरह के कैटरपिलर की बात कर रहे हैं कि कैटरपिलर में ये क्या है, ये बिल्कुल फ्लेट यानी ब्रॉड एंड फ्लेट होते हैं, ठीक है। और जो चिविंग कार्निवोर इंसेक्ट है उसमें ये नाइफ की तरह होते हैं, ठीक है। जो मेल स्टेज बीटल है द मैंडिबल आर मॉडिफाइड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे डू नॉट सर्व एज फीडिंग फंक्शन बट आर इंस्टेड यूज्ड टू डिफेंड मेटिंग साइट्स फ्रॉम अदर मेल्स, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, ये फीडिंग पर्पस के लिए नहीं होती, ये सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप टर्माइट्स में जो सोल्जर कास्ट है इसकी माउथ पार्ट्स देख ले तो ये भी अजीब किस्म के हैं, तो ये स्पेशल या एक्सेप्शनल टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। फिर एंड्स है, तो एंड्स द मैंडिबल आल्सो सर्व एज डिफेंसिव फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डिफेंसिव फंक्शन है, जिस तरह की सोल्जर्स हैं टर्माइट्स में या एंड्स में। In bees which feed primarily by the use of proboscis, the primary use of mandible is to manipulate and shape wax. प्लांट से जब वो मटेरियल जो है वो जो नेक्टर और नेक्टर वगैरह जमा करते हैं, तो जो इनके मैंडिबल्स है उस वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ विक्स को एक खास शेप देते हैं, ठीक है। अब विक्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, विक्स जो है वो जो इनका सेल है जिसमें ये एगलिंग करते हैं उनकी शेप बना लेते हैं, ठीक है। एंड मेनी वास्प हैव मैंडिबल अडॉप्टेड टू स्क्रैपिंग एंड इंजेस्टिंग वुड फाइबर्स, ठीक है। कि जो इंसेक्ट जो है वो वुड पे फीड करते हैं तो वो वुड को जो है वो इंजेस्ट करते हैं, वुड में जो फाइबर्स है उसको इंजेस्ट करते हैं। पाटर वास्प, ये पाटर वास्प है, आप इस सारी इससे अच्छी तरह बखूबी इससे वाकिफ है। तो वाटर वास्प यूज देयर मैंडिबल टू मिक्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विद क्ले व्हाइल कंस्ट्रक्टेड ए नेस्ट। अब इनके जो माउथ पार्ट्स हैं ये अलग किस्म का जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर देते, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक माउथ पार्ट्स है इसको एक्सेप्शनल माउथ पार्ट्स इसलिए कहते हैं कि इनका जो फंक्शन है वो फीडिंग के अलावा है। मतलब वो माउथ पार्ट्स वैसे जनरली जो है वो फीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल इसको इसलिए कहते हैं कि ये फॉर इट इज़ यूज फॉर अदर पर्पसेस, सही है। और ये उनकी एग्जांपल जो है वो इसमें मेंशन है।